वास नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद से पढ़ रहे ध्रुव महाराज का गृह त्याग, अध्याय संख्या 8। तो इसके अंतर्गत हमने श्लोक संख्या 35 तक चर्चा पूरी की है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें ध्रुव महाराज जी का कथानक शुरू होने के पश्चात हमने देखा कि कैसे सुरुचि के कटु वचनों के द्वारा ध्रुव बहुत पीड़ित हुए, अपने माता के पास गए और फिर माता ने उनके लिए एक वर्तमान प्रदर्शक का गुरु का कार्य किया और उन्हें कहा कि आपको जो भी इच्छा है आप भगवान हरि का आश्रय लीजिए, आप वे ही आपके समस्त दुखों का मूल नाश कर सकते हैं। अ, और आप जो है उनकी चरण उनकी भक्ति करके उनका आश्रय पाकर जो करोड़ों करोड़ों माताएं भी जो आपको स्नेह नहीं दे पाएगी वैसा स्नेह आप भगवान जो है आपको दे सकते हैं। तो फिर ध्रुव महाराज एकदम निश्चय से तुरंत ग्रह त्याग किए और वन में निकल गए। तो जाते हुए फिर भगवान की ही इच्छा से, हमने कल चर्चा की उस पर, भगवान की इच्छा से भगवान ने अपने महान भक्त श्री नारद मुनि जो है उनको ध्रुव की सहायता के लिए भेज दिया। तो नारद मुनि थोड़ा सा ध्रुव महाराज का निश्चय सुन के थोड़े आश्चर्यचकित हो गए और फिर उन्होंने सोचा कि मैं कुछ वचन कह के इसकी कसौटी करता हूँ, परीक्षा करता हूँ कि कैसे कितना इसका दृढ़ संकल्प है, ये कितना दृढ़ निश्चय है। तो हमने देखा कि कैसे नारद मुनि ने व्यावहारिक स्तर पे भी बातें कही। फिर उसके पश्चात उपशमा जो है उसकी सलाह दी, हाँ, कि मन को शांत करो, तुम इतने मन को पीड़ित क्यों होने दे रहे हो, विचलित क्यों होने दे रहे हो। हाँ, तो ये उपशम की शिक्षा दी। और फिर उन्होंने कहा कि तुम जो प्राप्त करना चाहते हो इतना सरल भी नहीं है। हाँ, दुराराध्य, हाँ, बहुत कठिन है प्राप्त प्राप्त करने के लिए। बड़े बड़े योगी भी भगवान के लिए प्रयास करते रहते हैं लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाते भगवान को। तो इसलिए क्यों इतना आप इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो इसको, इस चीज को आप चले जाओ वापस, आप एक नॉर्मल जीवन जी सकते हो। इतना दृढ़ निश्चय करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हो लेकिन आपको समझ रहे हो आपकी ये कितना दुष्कर मार्ग है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने कर्म आदि के संदर्भ से बताया कि व्यक्ति ने सुख और दुख में भी अ, एकदम सम विचार समतुल्य उसको देखना चाहिए दोनों को ही। लेकिन ध्रुव महाराज नारद मुनि के वचन बड़े सम्मान से सुने, बड़े आदर से और विनीत भाव से नारद मुनि से कहे कि ये आपने जो वचन कहे उपशम के, शम या उपशम के, ये बहुत अच्छे वचन है और ये बहुत कृपा वश आपने मुझे बोले हैं, मेरे जैसे अनाधिकारी व्यक्ति को बोल दिया आपने। हाँ,
लेकिन ये मेरे जैसे जिसका हृदय टूटा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ये वचन बैठ नहीं पा रहे। हाँ, ये तो एक्चुअली उपशमामृत है। आपकी वाणी तो अमृत के समान है एकदम। लेकिन जैसे कोई विदीर्ण मृदभाजन पात्र हो। हाँ, जैसे कोई मिट्टी का घड़ा हो जो कि टूटा हुआ है या कुछ छिद्र है उसमें, तो भले ही उसमें आप अमृतमय जल रखिए, कुछ रस रखिए, वो उसमें नहीं बैठ पाएगा, है कि नहीं? पूरा निकल जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो पात्र जो है उसमें छिद्र हो गए या फूट गया है, वो पात्र टूट गया है। तो ये मेरी स्थिति है। मेरा हृदय इस प्रकार से विदीर्ण हुआ है कि उसमें आपके अमृत जैसे वचन भी उसमें बैठ नहीं पा रहे, उसमें स्थित नहीं हो पा रहे। इस प्रकार से नारद मुनि को उन्होंने एक प्रामाणिक रूप से अपनी स्थिति जो है वो बताई। और फिर उसके पश्चात अभी अगले श्लोकों की चर्चा करते हैं। दोस्तों होगा। अथापि मे विनिक्षात्रम घोरमुपेयुषः सुरुचा दुर्वचो बाणैर्न भिन्ने श्रयते हृदि। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। विशाखा कृपा माथुर जी, आप पढ़ना चाहेंगे अनुवाद? ठीक है, अनुराधा रसिका माथुर जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, ओके। हमारे हमारे पास दोनों ग्रैंडसन्स है अभी संभालने के लिए, वो बीच बीच में शोर मचाते हैं, नो तो वो प्रॉब्लम। अन्य इसलिए। किसी ये अनुराधा रसिका माथुर जी, आप पढ़ेगी? अजय प्रभु जी। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण है। मेरी भी माता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से क्षत विक्षत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही है। ठीक है, मैं क्षमा कीजिए, मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट खोली है। मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट खोलता हूँ क्योंकि इसमें ये काफी सारे ये दिखा रहा है, स्पेल चेक। जस्ट एक मिनट दीजिए।
ठीक है। अथापि मे अविनीतस्य क्षात्रम घोरम उपेयुषः। तो मेरी स्थिति ऐसी है कि आपके ये इतने सुंदर वचन होते हुए भी मैं ऐसा अविनीत हूं, और इस प्रकार का क्षत्रिय घोर स्वभाव है मेरा। क्षात्रम घोरम उपेयुषः। अब मैंने ऐसे एक घोर क्षत्रिय स्वभाव को प्राप्त किया है कि जो सुरुचि के उस दुरुक्ति से, उस दुरुक्ति रूप बाणों से मेरा हृदय जो है उसमें ये शब्द आपके बैठ ही नहीं पा रहे, उसमें रह नहीं पा रहे हैं। तो ये मेरा दोष है, क्योंकि मैं नम्र स्वभाव का नहीं हूँ, अविनीत हूँ, और बहुत घोर क्षात्र स्वभाव है मेरा। इसकी वजह से ये वचनों को मैं अपने हृदय में धारण नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, कहा जाता है कि हृदय अथवा मन मिट्टी के पात्र सदृश है। एक बार टूट जाने पर यह किसी प्रकार जोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव महाराज ने यह उदाहरण नारद मुनि के समक्ष रखा। तो इसकी चर्चा की पिछले श्लोक में भी ये विचार प्रस्तुत हुआ है। श्री नारद मुनि ने जिस आध्यात्मिक वृत्ति का प्रतिपादन किया था वह ब्राह्मण वृत्ति के अनुकूल भले रही हो, किंतु क्षत्रिय वृत्ति के अनुकूल न थी। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनमें ब्राह्मण जैसी विनयशीलता नहीं है, अतः वे श्री नारद मुनि के विचार को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये जो नारद मुनि उपशम का उपदेश कर रहे हैं, ये एक ब्राह्मण के लिए भी स्वीकार्य है। हो सकता है कभी कभी कोई ब्राह्मण भी अगर बहुत स्वाभिमान की वजह से और उस प्रकार के, हो सकता है अहंकार की वजह से, या इतना विनित ना हो, तो उसके लिए भी कठिन हो जाएगा कोई अवमान सहना आदि आदि। लेकिन तो भी उपशमा की ये जो विचारधारा है, ये एक ब्राह्मण ज्यादा पात्र है उसको स्वीकार करने के लिए, जिसका वैसा स्वभाव है, क्षमाशीलता का स्वभाव है, क्षमा कर देगा वो, ऐसे। तो ध्रुव महाराज जो है वो कह रहे हैं कि मुझ में ऐसी विनयशीलता और ऐसा क्षमा का स्वभाव नहीं है। कोई कोई ब्राह्मण गुणों वाला होता तो शायद वो कर देता था, लेकिन मुझ में ऐसा क्षत्रिय घोर स्वभाव है, तो मैं इसको सोच नहीं पा रहा हूं। मैं तो एकदम, ऐसा मेरा भाव है कि जिसने मुझे इस प्रकार से अवमान किया, मैं उनसे भी बहुत इतना बड़ा बन जाऊं कि वे लोग मेरे सामने नगण्य, एकदम तुच्छ रहे। तो ध्रुव महाराज देखिए, समझ रहे कि वो जो उपदेश किया जा रहा है, एक ब्राह्मण स्वभाव का व्यक्ति तो उसको स्वीकार कर लेता था, और चूंकि वैष्णव तो ब्राह्मण के ऊपर होता है तो वो तो निश्चित कर लेता था उसको स्वीकार। हाँ, एक वैष्णव स्वभाव या ब्राह्मण स्वभाव वाला। लेकिन मुझ में वैसी विनयशीलता नहीं है, वैसा ब्राह्मण या वैष्णव स्वभाव नहीं है। तो इसके कारण वो शब्द मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा।
ध्रुव महाराज के कथन से सूचित होता है कि जब तक बालक को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षित नहीं किया जाता, तब तक वह अपनी विशेष वृत्ति को विकसित नहीं कर सकता। यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। ध्रुव महाराज को पहले से क्षत्रिय वृत्ति की शिक्षा मिली थी, अतः वे ब्राह्मण वृत्ति को स्वीकार करने हेतु तैयार न थे। तो मतलब वो स्वयं को एक क्षत्रिय के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे थे, अपनी पहचान उस प्रकार से धारण किए थे, और उन्होंने समझा कि ये वास्तविक एकदम सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं त्याग सकता, मैं उस स्तर पर हूं नहीं, इतना मेरा हृदय इससे पीड़ित हुआ है क्योंकि मेरा वैसा घोर स्वभाव है एक क्षत्रिय का। तो वही है कि अपनी स्थिति का यहाँ पे एक बहुत प्रामाणिक स्वीकृति जो है अपनी स्थिति की, वो की जा रही है ध्रुव महाराज के लिए के द्वारा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये एकदम फर्स्ट क्लास आइडियल लेवल का बिहेवियर, उस प्रकार का बर्ताव है, वो तो ध्रुव महाराज खुद भी नहीं कह रहे वैसे। वो तो सीधे स्वयं भी बता रहे हैं कि ये मेरा ये स्वभाव है, क्या करे, स्वभाव दोष हो गया मेरा ये। हाँ, तो आप मुझे सहायता कर सकते हैं तो आप कीजिए सहायता इसके लिए, लेकिन आप जो उपदेश दे रहे हैं, मैं तो उसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, ये बात बोली जा रही। तो इसलिए प्रभुपाद जी उस वर्णाश्रम वाला भाव लेके बात कर रहे। देखो, ये वर्णाश्रम में ऐसा होता है, हम व्यक्ति स्वयं को क्षत्रिय ब्राह्मण, इस पहचान को बहुत, उसमें प्रबलता होती है उस पहचान में। तो ये वर्णाश्रम के स्तर पे स्वयं की पहचान, मैं ब्राह्मण हूं या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, इस प्रकार की होती है। तो ध्रुव महाराज तो बहुत विशेष है, और आगे तो भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त करके तो वो महान बन गए, एकदम परम भागवत हो गए। लेकिन यहाँ पे इस स्थिति में वो इस प्रकार की ये मानसिकता जो है उसको बड़े प्रामाणिकता से प्रकट कर रहे हैं। हाँ। तो वैष्णव मार्ग में क्या होता है कि एकदम शुरुआत से वो जो पहचान है ना, उस पहचान के परे जाने का प्रशिक्षण होता है, और अपेक्षा भी होती है वैसी। न हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। तो ये जो भाव है कि मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ना मैं कोई ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी, मैं तो श्री भगवान जो गोपियों के स्वामी हैं, उनके दासों के दासों के दासों का दास। तो ये भाव बड़े शुरुआत से विकसित किया जाता है ऐसा। ये भाव निष्काम कर्म योग के मार्ग पे नहीं होता ऐसा, सकाम कर्म योग के मार्ग पे तो सवाल ही नहीं, निष्काम पे भी नहीं होता ये भाव, उसमें भी प्रबलता का, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ऐसा भाव रहता है। खुद का धर्म करते हुए मैं मर जाऊं, लेकिन परधर्म नहीं चाहिए। क्षत्रिय तो क्षत्रिय, उसको दोषों के साथ भी करेगा अपना धर्म, लेकिन किसी और के धर्म में परफेक्ट वो नहीं करेगा। तो ये निष्काम कर्मयोग आदि में इस प्रकार का भाव रहता है। फिर एक समय बाद जब वो आगे बहुत सुबह आप थोड़ा म्यूट टाइम से, तो जो ये मार्ग है बाकी इन इन मार्गों में, तो ये इस प्रकार का भाव रहता है कि मेरा धर्म जो है स्वधर्म निधनम श्रेय, हाँ, परधर्मो भयावह। तो भक्ति और इसमें इसलिए अंतर है, वो जो पहचान होती है ना उसमें, फिर
ऐसा निष्काम कर्मयोग कुछ समय करने के पश्चात फिर व्यक्ति, उसकी अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, उसकी इंद्रिय सुख की भावना जो है पूरी पूरी चली जाती है, और फिर उसको कुछ एक मात्रा में ज्ञान भी हो जाता है। तो फिर वहां पे उसको पहली बार वर्णाश्रम के परे जो पहचान है उसकी शिक्षा शुरू होती है। अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूं मैं कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि नहीं, ऐसे। तो ये अन्य मार्गों का आप समझ सकते हो एक बहुत प्रगत अवस्था है, इस प्रकार की पहचान कि मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन भक्ति मार्ग में ये शुरुआत में ही सिखाया जाता है, एकदम शुरुआत में अपेक्षा की जाती है कि इसी पहचान को लेके व्यक्ति आगे बढ़े। हालांकि भक्ति मार्ग में भी ऐसे नहीं कि हम लोग वर्णाश्रम को एकदम नकार देते हैं और वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति को सेवा में लगाने के लिए हम लोग उसको कोई ज्यादा महत्व नहीं देते, ऐसी बात नहीं है। हम भी प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को उसके स्वभाव के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार सेवा में लगाए, लेकिन ऐसे नहीं कि उस प्रकार की मानसिकता को अनुशीलन करते हुए भक्त ने आगे बढ़ना चाहिए। अरे मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं कैसा है? करूंगा। आप वाईफाई नहीं ज्वाइन किया था? हाँ, तो ये बात है, समझ रहे हैं ना इस चीज को। तो ध्रुव महाराज तो एकदम अच्छे से समझते हैं इस चीज को, लेकिन तो भी एक 5 साल के बालक से, और वो भी इस प्रकार से पीड़ित हुआ, जिस प्रकार का दुख उनको भोगना पड़ा, वो भी तो भयानक है ना। उसने उस कोमल हृदय के छोटे बच्चे के कोमल हृदय पर ऐसे कटु वचन कह देना, और इस प्रकार से माता पिता दोनों ने जो उनके साथ किया, तो वो अनुभव भी बहुत तीक्ष्ण रहा। और साथ ही साथ उनका वो क्षत्रिय बड़ा घोर स्वभाव है, लेकिन उसी स्वभाव को लेके उन्होंने एकदम उसको फ्लिप कर दिया, ऐसा कि भगवान की प्राप्ति ही कर दी सीधी। तो ये विशेष है इस केस में। लेकिन मैं आपको ये दार्शनिक बिंदु भी समझा रहा हूं कि कैसे भक्ति मार्ग में किस प्रकार की पहचान होती है, और निष्काम कर्म आदि में किस प्रकार की पहचान होती है, ज्ञान मार्ग में किस प्रकार की पहचान होती है, आइडेंटिटी, पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी। तो इसलिए प्रभुपद क्या करते हैं कि इस विचार को लेके वर्णाश्रम वाले तत्व समझाते हैं कि अगर हमें क्षत्रिय बालक के क्षत्रिय गुण दिखते हैं तो उसको फिर उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। ब्राह्मण के गुण दिखते हैं बचपन से ही, तो उसमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। आजकल का समाज क्या हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे पहले तो कोई गुण देखता ही नहीं, और पता नहीं दिखते होंगे तो भी लगता होगा कि बाप रे कौन से गुण है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र अंत्यज क्या है ये, ऐसे बालक में। और दिख भी रहे कुछ गुण तो एक सफलता की एक परिभाषा हो गई ना आज के जगत में, कौन सफल है, हाँ, किसको सफलता कहते हैं। तो कभी ब्राह्मणिकल थोड़े ब्राह्मण टाइप गुण भी दिखे तो माता पिता को ही डर लगता है, अरे बाप रे इसमें ब्राह्मण के गुण दिख रहे, इसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा क्षत्रिय या वैश्य के गुण होने चाहिए, पैसे कमाओ बढ़िया, हाँ, थोड़ा सा। तो ऐसा वैराग्य वगैरह दिखने लगा कोई बच्चे में तो डर जाते हैं ना सब लोग, अरे इसमें ऐसे क्यों गुण दिख रहे करके। तो प्रभुपाद जी उस विचार को समझा रहे कि मनोवैज्ञानिक गतिविधि का निरीक्षण करे और उसे किसी विशेष व्यवसाय में प्रवृत्त करे। तो ये वर्णाश्रम के आधार पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बालकों में अगर क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि वे ब्राह्मणोचित गुणों में प्रशिक्षित है। आजकल तो ऐसा है ना कि समझो किसी में क्षत्रिय वृत्ति नहीं है तो ऐसे नहीं है ना कि वो ब्राह्मण गुणों वाले है, या वो तो देखना पड़ेगा। आजकल तो कलयुग में तो क्या ज्यादातर वैश्य या शूद्र का स्वभाव रहता है।
जैसे प्रभुपाद जी वहां पे बता रहे कि अमेरिका आदि आदि में, उन स्थानों पर, अमेरिका में चलाए जा रहे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जैसे ही ये युवक प्रवेश करते हैं, उन्हें ब्राह्मणोचित गुण अर्जित करने की शिक्षा दी जाती है, यद्यपि वे शूद्र की निम्नतम अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो भले ही शूद्र के गुण हो, किसी के भी हो, लेकिन भक्ति के द्वारा तो आप उससे ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हो। दूसरे शब्दों में, चूंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के द्वार सबके लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मणोचित गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो एक बात जरूर है कि वैष्णव मार्ग, चूंकि वो ब्राह्मणत्व के भी परे है, तो इसलिए निश्चित रूप से वैष्णव में वो ब्राह्मण गुण भी दिखने चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर अरे ब्राह्मण तो वैष्णव के ऊपर है, लेकिन फिर वो गुण भी तो दिखने चाहिए, वैसे क्षमाशीलता का गुण हो, इंद्रिय संयम का गुण हो, अन्य अन्य जो भी ज्ञान, शास्त्र में रुचि, वैराग्य, सत्यवाक आदि 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 आदि, ये सारे गुण हैं, तो वो भी दिखने चाहिए। नहीं तो फिर लोगों को क्या लगता है कि अरे तत्व ज्ञान तो बहुत बड़ा है, दर्शन तो आप लोगों का बहुत उच्च है, लेकिन बर्ताव जो है वो बहुत साधारण है। तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर है उसमें, बहुत फर्क है उसमें। तो क्या ऐसे केस में क्या करना पड़ता है कि जो स्वाभाविक चीजें है, कुछ ट्रेनिंग, जैसे बेसिक ट्रेनिंग है, देखो संस्कृति भी पहले जैसे थी और आज की उसमें बहुत अंतर है ना। तो इसलिए संस्कृति के कुछ पहलू कृष्ण भावनामृत में भी सिखाने पड़ते हैं, जैसे सत्य बोलना चाहिए, सम्मान आदर करना अन्यों का, ये सारी चीजें बच्चों को सिखानी पड़ती है। पहले कैसे कई सारी चीजें व्यक्ति देख के सीख लेता था, घर में आदि वो दिखता था, उसे संस्कृति दिखती थी तो वो स्वाभाविक रूप से सीख लेते थे। लेकिन आज की घड़ी में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, फिलॉसफी तो बड़ी बड़ी सीखेंगे, शुद्ध भक्ति, ये वो, लेकिन फिर उसको तो बेसिक पता नहीं है, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उठ के बात करनी चाहिए, या जो भी अन्य अन्य कितने सारे पहलू, स्वच्छता, अ, अ, कैसे स्वयं को ठीक से सदाचार से प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी है एक्चुअली, इसकी ट्रेनिंग बच्चों में आदि आदि में। क्योंकि पहले बहुत घर से ही सीख लेता था व्यक्ति, बहुत कुछ अच्छे परिवार से है, या तो सारे ही परिवारों में एक लेवल की संस्कृति कल्चर तो रहता है, तो काफी सारी चीजें वहां से सीख लेते थे। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं, अगर बच्चे को बताएंगे नहीं वगैरह, तो मैं देखता हूँ कि काफी बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता रहती है। बड़े बड़े लड़के हो गए, 12 साल 14 साल, उसको पता नहीं कि कैसे खाना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे बात करनी है, बड़ों के सामने कैसे नहीं बैठना है, कैसे, ये सब उसको कुछ लेना देना नहीं, उसको क्यों, उसको उसने कुछ देखा ही नहीं, उसको कुछ सिखाया ही नहीं। हाँ, एकदम क्रूड टाइप। हाँ, इस प्रकार से तो ये वर्णाश्रम के पहलू है, प्रभुपाद बोलते रहते हैं इसलिए इस विषयों पर। हम्म। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में, ब्रूहि अस्मत् पितुभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितम्। इस तो अनुवाद पढ़िए, अनुराधा रसिका माता जी आप पढ़ते चलिए अभी। हाँ जी प्रभु। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी, यहाँ तक कि मेरे पिता तथा पितामहों ने भी ग्रहण न किया हो। यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपा करके मुझे ऐसे सत्य मार्ग की सलाह दे जिसे अपना करके मैं अपने जीवन के लक्ष्य को ईमानदारी से प्राप्त कर सकूं। हम्म। हाँ, तो फिर आप, आपके वचन तो मेरे हृदय में बैठ नहीं पा रहे, लेकिन तो भी आप इतने महान हैं, आप महान नारद मुनि हैं, आप कृपया मेरी सहायता कीजिए। अगले श्लोकों में बोलेंगे उनकी महानता। तो मेरी इच्छा है कि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो, मैं तो चाहता हूं कि पूरे त्रिभुवन में सबसे उत्कृष्ट स्थान जो है, वो मुझे भगवान प्रदान करे।
मैं उसको प्राप्त कर लूं। साधु वर्तमान। हाँ, और इसको मैं एक प्रामाणिकता से, प्रामाणिक मार्ग से प्राप्त करूं इसको मैं। तो आप ऐसा साधु वर्तमा, ऐसा सुंदर मार्ग, सुष्ठु मार्ग मुझे आप कहिए कि जिससे पूरे त्रिभुवन में सर्वोत्कृष्ट स्थान जो है मैं भगवान को प्रसन्न करके प्राप्त करूं। इतना बड़ा स्थान कि अस्मत् पितृ भी अन्यरपि अनधिष्ठितम। तो जो कि मेरे दादा और परदादा ने भी जिस स्थान को प्राप्त नहीं किया है, या वे उस स्थान को कभी गए नहीं है, प्राप्त नहीं किया है उनको, ऐसे। तो ऐसे उस स्थान को आप मुझे प्राप्त करा सके, ऐसा मार्ग बतलाइए हे श्री नारद मुनि। इस प्रकार से उनका, उनके जो पितामह है स्वयंभू मनु, या फिर ब्रह्मा, तो ब्रह्मा तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, है कि नहीं? तो उन ब्रह्मा से भी अनधिष्ठित, उन ब्रह्मा का भी जहां पर निवास नहीं है, या फिर उनका कंट्रोल नहीं है उस पर, आप कह सकते हो उनका अधिष्ठान नहीं है वहां पर, ऐसा वो स्थान जो है, ऐसे प्राप्त स्थान को प्राप्त करने की अभिलाषा है मेरी। तो फिर आप उसके लिए आप मुझे साधु वर्तमो ब्रूहि, आप ऐसा मार्ग जो है उसे बताइए। जब ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से ब्राह्मण उपदेश ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया, तो स्वभावतः अगर अगला प्रश्न यही उठता है कि कैसा उपदेश चाह रहे थे फिर वो, है कि नहीं? फिर चाहिए क्या तुमको? हाँ। अतः श्री नारद मुनि के पूछने से पहले ही ध्रुव महाराज ने अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर दी। सही है, क्योंकि वो तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न वही है कि अच्छा, तो तुम मेरा तो उपदेश मान नहीं रहे हो, क्या फिर क्या करोगे, क्या चाहिए क्या? तो ये चाहिए साधु वर्तम ब्रूहि। ध्रुव महाराज ने अपने पिता तथा पितामह से भी बढ़कर श्रेष्ठ साम्राज्य प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जिसका तीनों लोकों में, निम्न मध्य तथा उच्च लोकों में कोई प्रतियोगी ना हो। वे श्री नारद मुनि की उपस्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। हाँ, लाभ उठाना चाहते थे मतलब अपॉर्चुनिस्ट करके नहीं। हाँ, कि उनको पता है कि ये इतने महान व्यक्तित्व है कि उनकी कृपा से क्या असंभव है। हाँ, और आए हैं यहाँ पे मतलब निश्चित मेरे ऊपर कृपा करेंगे वो, नहीं तो फिर आते ही क्यों थे वो। और मैंने तो बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से, प्रामाणिक भाव से मैंने बताया कि अब मेरी स्थिति कैसी है करके। उसमें तो मैंने कोई ऐसा, एकदम ऐसा विनय, मतलब एक ऐसा भाव तो नहीं प्रकट किया कि जिसमें मैं बिल्कुल भी अनादर कर रहा हूं उनका, ऐसे। उन्हें भली भांति पता था कि यदि श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त श्री नारद मुनि उन्हें आशीर्वाद दे अथवा मार्गदर्शन करे, तो निश्चय ही वे तीनों लोकों में से किसी भी व्यक्ति से उच्चतर पद प्राप्त कर सकते। इस प्रकार वे उस पद को प्राप्त करने में श्री नारद मुनि की सहायता चाह रहे। तो उनका तो सकाम भाव है, सर्टनली, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं ध्रुव महाराज का। लेकिन वो अब भगवान की भक्ति के द्वारा उसे प्राप्त करने के बारे में एकदम सुदृढ़ निश्चय था। तो ऐसे वो जो उपास्य सद्गुण्य हो गया यहाँ पर, उनकी जो उपास्य व्यक्ति है, वो कृष्ण है, श्रेष्ठ है, भगवान विष्णु है। तो फिर अभी उसके कारण श्री नारद मुनि निश्चित रूप से सहायता करेंगे। यहाँ पर जो एक विशेष बात कही है, वह यह है कि ध्रुव महाराज उच्च पद ग्रहण करना चाहते थे, किंतु छल छद्म से नहीं।
साधु वर्तमान, कोई छल या छद्म नहीं। मैं उसके लिए परिश्रम करूंगा निश्चित रूप से। इससे सूचित होता है कि यदि भगवान श्री कृष्ण उन्हें ऐसा पद दे तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। भगवान को प्रसन्न करके ही ऐसा पद चाहते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ छल छद्म से चाहते। देखिए, ऐसा ही भक्त का स्वभाव होता है। वह भौतिक लाभ की इच्छा कर सकता है, अगर चाहे तो वो करना चाहता है तो कर सकता है, किंतु उसे वह तभी स्वीकार करता है जब श्री कृष्ण उसे प्रदान करते है कि नहीं। हाँ। तो भौतिक इच्छा रहेगी भी तो व्यक्ति ने भगवान के ऊपर कंडीशन डालने नहीं चाहिए। उसने कह देना चाहिए कि भगवान अगर आप चाहो तो मुझे आप ये सफलता प्रदान कर दीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो, आपकी इच्छा नहीं है तो मत कीजिए, आपकी इच्छा है तो प्रदान कीजिए। हाँ, कभी कोई हमारे हृदय में बहुत प्रबल भौतिक इच्छा रहते हैं तो, लेकिन हम लोग इच्छा रहती है भौतिक तो हम लोग ऐसा बोल नहीं पाते है कि नहीं। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृपया आप दे दीजिए इसको, आपकी इच्छा है तो दे दीजिए और नहीं है तो भी दे दीजिए, हम क्षमा करके दे दीजिए मुझे कि अरे ये बेकार है करके। हाँ, क्षमा कीजिए इस बार, अंतिम बार मैं इस भौतिक इच्छा को मांग रहा हूँ भगवान। अगली बार मैं मांगूंगा नहीं। फिर अगली बार फिर से वो भाव आ जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है भाव भौतिक लाभ का तो फिर तो बहुत अच्छा है। हाँ, भक्त जो है वो फिर प्रगति कर रहा है निश्चित रूप से। तो मानिए कुछ भौतिक इच्छाएं है भी तो उस पर शर्त नहीं लगानी चाहिए भगवान कि मुझे ये चाहिए ही भगवान, आप दीजिए ही कैसे भी नहीं, अगर आप चाहो। लेकिन नहीं, छात्र हो कोई भी हो, स्वाभाविक है कि हमारे प्रयासों को, जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसमें हमेशा ही ये भाव रहता है कि भगवान आप चाहे तो, आप चाहे तो कृपया आप आशीर्वाद दीजिए कि ये हम कर पाए। प्रभुपाद बीमार थे इतने प्रारंभिक दिनों में, पहली बार जब यूएस में प्रभुपाद जाने के बाद पहली बार भीषण बीमार हो गए एकदम। हाँ, 1969 या उसके आसपास की बात होगी। तो फिर इतने बीमार हो गए कि भक्तों को लगा कि प्रभुपाद जी शायद अपनी लीला समाप्त कर देंगे। हाँ, 68 या 69। तो फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप बहुत कीर्तन करना चाहते हैं इस प्रार्थना से, और कि आप स्वस्थ हो जाए करके, क्या हम भगवान को मांग सकते हैं ऐसा कि आप स्वस्थ हो जाए करके। हाँ, क्योंकि देखो प्रभुपाद की कैसी ट्रेनिंग रहेगी कि इस इच्छा तक को भक्त पूछ रहे हैं भक्त प्रभुपाद को कि आ, कि हम मांगे क्या इस प्रकार से कि प्रभुपाद जी को आप आयु दीजिए, लंबी आयु दीजिए। हमारे गुरु महाराज जी तो स्वामी जी थे तब तो, प्रभुपाद नहीं, स्वामी जी। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि हाँ आप मांग सकते हो भगवान को, लेकिन आप कहिए कि हे भगवान अगर आप चाहो तो, हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो फिर प्रभुपाद जी को स्वस्थ कीजिए आप ऐसे करके एकदम। तो फिर भगवान, फिर प्रभुपाद के सारे शिष्यों ने आदि आदि वैसे प्रार्थना की, कीर्तन किया प्रभुपाद के लिए। और फिर भगवान की कृपा से भी इतना सारा कार्य शेष था तो प्रभुपाद स्वस्थ हो गए। हाँ, एकदम स्वस्थ होके फिर प्रभुपाद लौटे। अब वृंदावन आए थे और फिर से वापस लौट गए। तो इस प्रकार से तो ये बात बात है। हाँ, ध्रुव महाराज को दुख था कि वे श्री नारद मुनि के उपदेश को नहीं मान पा रहे थे, इसलिए उन्होंने श्री नारद मुनि से प्रार्थना की कि वे कृपालु होकर उन्हें ऐसा मार्ग दिखाए जिससे उनकी आंतरिक अभिलाषा पूर्ण हो सके। नारद मुनि का गुणगान किया उन्होंने कि आप ये समर्थ हो ये करने के लिए। नूनम भवान भगवतो योंगजः परमेष्ठिनः वितुदन् नटते वीणाम हिताय जगतोर्कवत्। यस, यस माता जी पढ़िए आप।
ठीक है, अन्य कोई भक्त पढ़िए। अन्य को कहूंगा विजय कृष्ण मैं को पढ़े आप। प्रभु जी। विजय हे कृष्ण। हरे भगवान, कृष्णा प्रभु जी। नहीं ठीक है हे माता जी, भगवान, वो पढ़ेंगे। हाँ, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। ठीक है। पढ़ो। हे भगवान, हाँ विजय कृष्ण प्रो पढ़िए आप। हाँ। हे भगवान, हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वाणी बजाते हुए समस्त ब्रह्मांड के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। आप सूर्य के समान हैं जो समस्त जीवों के लाभ हेतु ब्रह्मांड भर में चक्कर काटता रहता है। हम्म। इनफैक्ट निश्चय आप ऐसे हो कि योंगजः परमेष्ठिनः। हाँ, आप तो ब्रह्मा जो हो उनके अंगज हो। हाँ, उनके हृदय से प्रकट हुए हो या उत्संग से, हाँ, गोद से प्रकट हुए हो, है कि नहीं? नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए हो। हाँ, उत्संग। उत्संग शब्द के भी वैसे एक दो अर्थ है, बट हाँ ठीक है, एक मेन मुख्य अर्थ उत्संग यानी अंक या गोद। योंगजः परमेष्ठिना। और अपनी वीणा जो है, हाँ, उस वीणा को बजाते थे। तुम्बुरु नाम की वीणा है उनकी, तुम्बुरु। तो उस तुम्बुरु को बजाते हुए हाँ, सर्वत्र घूमते रहते हैं। नारद मुनि बाजाय वीणा, राधिका रमन नाम, हिताय जगतोर्कवत। हाँ, क्यों? पूरे जगत के हित के लिए। हाँ, अर्कवत जैसे सूरज। सूर्य जो है, हाँ, हम लोग देखते कि ब्रह्मांड का चक्कर काटता है। तो किसके लिए? लेकिन सबके कल्याण के लिए। हाँ, सूरज, सूर्य जो है वो तो जीवन का स्रोत है वो। सूरज नहीं रहेगा तो जीवन सृष्टि जो है वो उसका ध्वंस हो जाएगा पूरी तरह से। तो ये स्वभाव है वैष्णवों का, नारद मुनि जैसे महान वैष्णवों का। जगतोर कवत, सबका कल्याण करते हुए, है कि नहीं? ये वैष्णव लोगों का ऐसा ही। भवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभु, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान स्वंतस्थेन गदाभृता। ये भी युधिष्ठिर महाराज भी कहे विदुर को कि आपके जैसे वैष्णव है वो तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं। कैसे? स्वांतस्थे न गदाभृता, जो अपने हृदय गदाभृत भगवान है, कृष्ण है, उनका इतना प्रबल सानिध्य आपके हृदय में है, तो आप जहां जाते हो वहां पे तो तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हो। क्योंकि उस तीर्थ में भी शायद इतना प्रबल भगवान का प्राकट्य सानिधि ना हो जितनी सानिधि एक नारद मुनि जैसे व्यक्ति के, जैसे महान भक्त के हृदय में हो। ऐसे तो वो हित है वास्तविक, हाँ, सबका। श्री नारद मुनि समस्त ब्रह्मांड की यात्रा एकमात्र इस उद्देश्य से करते रहते हैं कि प्रत्येक जीव को वे श्री भगवान का भक्त बनना सिखाकर उसका कल्याण कर सके। इस प्रकार ध्रुव महाराज को पूरा विश्वास हो गया था कि श्री नारद मुनि उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, भले ही उनकी यह इच्छा अपूर्व थी। तो कभी कभी वैष्णव लोग अपने घर आते हैं, या कभी बहुत ज्यादा घर आते हैं वैष्णव लोग, तो कभी लग सकता है अरे एक के बाद एक चलते रहते हैं गेस्ट इतने। हम लोग खुश भी रहते हैं कि भगवान के महान भक्त आ रहे हैं करके, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि अरे कितने भक्त आते रहते हैं हमेशा, ये महाराज वो महाराज, या फिर हाँ। लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा सौभाग्य है कोई अगर इस प्रकार से वैष्णव आ रहे हैं और संग मिल रहा है, सेवा मिलने का अवसर मिल रहा है एकदम। क्योंकि एक्चुअली उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता किसी का। हाँ, उसमें तो केवल एक कृष्ण भावनामृत जो है उसका आदान प्रदान, उस प्रकार का ही भाव रहता है। महान वैष्णव का गुरु या अन्य जो भी
विशेष वैष्णव है। जगतः हिताय अर्कवत। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य इतना दयालु है कि वह अपना प्रकाश बिना किसी भेदभाव के सर्वत्र संवितरित करता रहता है। जैसे सूर्य सूर्य है, वो कोई भेदभाव नहीं करता। सब उसका प्रकाश पा सकते हैं। हाँ, अभी किसी ने स्वयं को ही अंधेरे में छिपा लिया, डार्क रूम में बंद कर दिया खुद को, फिर उसको तो नहीं मिलेगा। तो भगवान की जो समशीलता है उसमें ये उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे सूरज का उदाहरण, जैसे वर्षा का उदाहरण, सबके लिए सर्वत्र है वो। लेकिन तो भी अगर भूमि ही बंजर रहेगी तो वर्षा क्या कर सकती। और कोई जैसे खुद को अंधेरे कमरे में किसी ने बंद कर दिया तो फिर सूरज क्या कर सकता है। हाँ, तो वैसे है सबका, सबके लिए कृपा है, लेकिन जो लेना चाहते हैं, लेने के पात्र है, उनको मिलेगी। मैत्रेय उवाच इत्युदारतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यम् अनुकंपया। यस प्रभु। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष श्री नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए और अपने अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने उसे निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिया। तो देखिए, नारद मुनि ने ध्रुव महाराज की कसौटी की, पहले परीक्षा ली उनकी, और फिर उसके पश्चात ध्रुव महाराज ने अपने दृढ़ संकल्प को तो दिखाया ही, तो उसके द्वारा उस कसौटी को उन्होंने उत्तीर्ण कर लिया। और फिर अपनी जो विशेष इच्छा थी उसको भी प्रकट किया, हाँ, प्रामाणिक भाव से। तो फिर इस सारे संवाद के बाद नारद मुनि निश्चित रूप से सोचे कि मैंने ध्रुव पर कृपा करनी चाहिए। हाँ, उनके इस एक बहुत प्रामाणिक विनीत भाव से नारद मुनि जो है प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने सोचा कि ये न प्रकार है न, ये व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना दृढ़ निश्चयी है। तो क्यों ना मैं इस व्यक्ति को ऐसा विधि दे दूं कि जिस विधि से ये तुरंत भगवान को प्राप्त करेगा। हाँ, उस तपस्या को करके भगवान को तुरंत शीघ्र ही, हाँ, भगवान को प्राप्त करे। तो इसलिए नारद मुनि ने ये सारे शब्द सुन के, नारद मुनि ने प्रसन्न हुए, प्रीतः कहा है, प्रीतः। हाँ, तो ये दयालु स्वभाव है वैष्णव का, नारद मुनि का। तो इसलिए देखिए, हृदय की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, हाँ, वैष्णव संबंधों में। हाँ, शुद्धता हमारे हृदय में हो नहीं हो, ये तो ठीक है, हर एक की कितनी प्रकर्षता है साधना में, और फिर किस प्रकार के संस्कार पहले से लेके आए हैं, उसके आधार पर ये चीजें हो सकती है। लेकिन ना, हृदय का भाव बड़ा प्रामाणिक होना चाहिए, ये जरूरी है। सभी हमें वैष्णवों को सीखना चाहिए इस चीज को। हम क्रूकेड नहीं होना चाहिए वैष्णव को, हम वक्र नहीं होना चाहिए, सीधा एकदम सरलता, सरल भाव जो है। नहीं तो फिर वक्रता रहती है ना, तो भले ही हमारे पास कुछ निपुणता कुशलता भी हो, लेकिन भगवान की कृपा मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि एक वक्र स्वभाव, सरलता, जैसे भक्ति सिद्धांत भी बोलते हैं ना कि पहली क्वालिफिकेशन ना, पहली पात्रता है भक्ति के मार्ग पर सरलता। तो सरल होना चाहिए वैष्णव को। यहाँ पर नारद मुनि ध्रुव महाराज के शब्दों द्वारा प्रीतः, प्रसन्न होने का एक प्रमुख कारण ये है, हाँ, क्योंकि वो एक बहुत सरल और प्रामाणिक संवाद है ये इसमें। तो इसलिए उन्होंने ये आगे के वचन कहे अभी। तो ये इंस्ट्रक्शंस है अभी नारद मुनि के, उपदेश है ध्रुव महाराज को कि कैसे उन्हें भगवान को प्राप्त करना है। तो ये उपदेश करीब करीब
62वें श्लोक तक चलेंगे। ऑलमोस्ट उसके बाद ये अध्याय खत्म ही हो रहा है। नारदोवाच जनन्याभिहितः पंथा सवै निःश्रेयस्य ते। जनन्याभिहितः पंथा सवै निःश्रेयसस्य ते। भगवान वासुदेवस्तं भजतं प्रवणात्मना। यस श्री प्रभु। नारद मुनि ने श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारे माता सुनीति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने हेतु जो उपदेश दिया है वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें श्री भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न होना चाहिए। हम्म। तो जो आपकी जननी माता ने जो कहा, निश्चित रूप से वही है, निश्रेयस का पाथ है वो। हाँ, श्रेयस मतलब ऐसा लाभ कि जो क्षणिक लाभ नहीं है। हाँ, चिरकालीन लाभ को श्रेयस कहते हैं। निश्रेयस, नितराम श्रेयस, तो ये यानी सर्वश्रेष्ठ लाभ है एक्चुअली। निश्रेयस मतलब ये एकांत एकांततः श्रेयस तन्न शंसितुमर्हसि। तो ये निश्रेयस यानी सर्वश्रेष्ठ लाभ है। तो यही मार्ग है जो आपकी जननी ने कहा। क्या है वो मार्ग? भगवान वासुदेव, श्री वासुदेव, श्री विष्णु नारायण, वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, पंथा। भजतम प्रवणात्मना, तो तुम उनका भजन करो। प्रवणात्मना, अपने मन मन को एकाग्र करके। श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उनकी माता द्वारा द्वारा बताए गए पथ वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा का अनुसरण करने हेतु कहा। जब श्री कृष्ण कोई वस्तु प्रदान करते हैं तो वह भक्तों की आशा से परे होती है। हाँ, भौतिक लाभ भी चाहिए किसी को तो कृष्ण की ही आराधना करे, क्योंकि फिर श्री कृष्ण ऐसी चीज देते हैं कि जो तो उन भौतिक लाभों से भी परे रहती है। तो भगवान का ये स्वभाव है कि वास्तविक भक्तों को अगर उनकी भौतिक इच्छाएं है तो वो भौतिक इच्छाएं की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तब कर देते हैं जब वो भौतिक इच्छा की, मतलब उसकी भौतिक इच्छा हृदय से चली जाती है तब पूर्ति करते हैं। हाँ, तब वो चाहता है कि ये नाम मिले करके। हाँ, तो अब भगवान सोचते हैं हाँ अब अच्छा है, अभी अब इसको देना चाहिए, क्योंकि इसकी इच्छा ही चली गई पूरी करके। हाँ, ऐसा ज्यादातर इस प्रकार का भगवान बर्ताव करते हैं। हाँ, अभी कोई पुरुरवा वगैरह जैसा एक्सेप्शन है तो फिर तो दो प्रकार से भगवान एक तो भौतिक इच्छा पूरी कर देते हैं। हाँ, शुद्ध करते हैं और पूरी कर देते हैं भक्त को, जैसे ध्रुव महाराज। या तो फिर पूरी करते हैं और शुद्ध करते हैं जैसे पुरुरवा। हाँ, दो टाइप के बर्ताव भगवान के। हाँ, शु- भौतिक इच्छा शुद्ध करके उसको प्रदान कर देंगे, या फिर प्रदान करेंगे और फिर इतना शुद्धिकरण करेंगे, हाँ, कि वो शुद्ध हो जाएगा करके ऐसे। या तो ऐसा भी कर सकते हैं भगवान की अपने चरण कमल देके भुला ही दिया उस इच्छा को पूरी तरह से। हाँ, स्वयं विधत्ते, हाँ, निज पाद पल्लवम, ऐसा भी कहा है। हाँ, पंचम स्कंद में। तो भगवान का विशेष ये स्वभाव है। ध्रुव महाराज को भी भगवान ने अ, जबकि वो बिल्कुल इच्छा नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि भगवान से उन्होंने जो वो वरदान मांगे थे वो उनको मिले, तो भी भगवान ने वो दिया। तो वहां पर आई है टीका आदि चर्चा भी करेंगे हम लोग कि भगवान ने सोचा कि कभी ऐसे देवता के उपासक या अन्य अन्य ऐसे ना कहे कि अरे देखो ये भगवान के पास गया मांगने के लिए तो भगवान प्राप्त भी हुए, लेकिन उन्होंने तो दिया नहीं ना। जो इच्छा थी उसकी पूर्ति का, उसकी पूर्ति तो नहीं की भगवान ने, देखो। हाँ, इस प्रकार से तो भगवान ने उस इच्छा की भी पूर्ति की।
कि अकामो सर्व कामो, मेरे पास आके क्या ऐसी चीज है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती करके, अब मैं चाहो तो इतनी बड़ी चीज दे दूं। हाँ, इस प्रकार से तो भगवान के हाथ में है कैसा वो बर्ताव करना चाहते हैं। कभी कोई भक्त को, उनको अगर लगता है कि इसे भौतिक इच्छा प्रदान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है वो, हाँ, तो फिर नहीं करते प्रदान वो बिल्कुल भी। हाँ, फिर पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद, हाँ अभी ठीक है अभी दे सकते हैं, तो फिर दे देंगे। हो सकता है पूरी तरह से शुद्ध करने के बाद भी नहीं देंगे, उनको नहीं देना है, उनको लगता है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए इस भक्त के पास, तो फिर देंगे ही नहीं, कभी नहीं देंगे। ऐसा स्वभाव है भगवान का। तो इसलिए अ, कई सारे देवता उपासक आदि आदि वो सोचते कि नहीं भाई, ये हमें तो ट्रांजैक्शन चाहिए। श्री कृष्ण की केस में ट्रांजैक्शन नहीं है, वो अपने हिसाब से चलते हैं वो। वो जैसा चाहते हैं वैसे, और वो हमेशा ही हित चाहते हैं, ये बात है। ध्रुव नारद मुनि को भगवान का है क्योंकि वे भगवान के समान किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसे भगवान आशीर्वाद दे सकते हैं वैसे वे भी। वे ध्रुव महाराज से अत्यंत प्रसन्न थे और वे चाहते तो तुरंत ही मनोवांछित वर दे सकते थे। देखो वो तो ध्रुव महाराज को तभी के तभी भी बना सकते थे कि हाँ क्या चाहिए, ब्रह्मा से भी बड़ा तुम्हें राज्य चाहिए, हाँ ठीक है, अभी मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम आज से ध्रुव लोक के अधिष्ठाता बन जाओ करके। ऐसा कर सकते थे वो, है कि नहीं। किंतु गुरु का यह कर्तव्य नहीं होता है। उसका कर्तव्य तो शास्त्रानुमोदित रीति से शिष्य को भक्तिमय सेवा में लगाना है। तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग जो है वो गुरु प्रदान करते हैं, और फिर उस मार्ग पर उस जो शिष्य है उसने उस साधना के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा वो पहलू भी तो दर्शाना चाहिए ना। नहीं तो फिर तो ये तो कृपा सिद्धि हो गई। इसको कृपा सिद्धि कहते हैं। देखो किसी को डायरेक्ट परफेक्शन दे दिया या जो चाहते हैं वो दे दिया, तो उसको कृपा सिद्धि कहते हैं। कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रेम दे दिया आप, उसको कृपा सिद्धि कहते हैं। लेकिन हमारा मार्ग कृपा सिद्धि का नहीं है। वैष्णव का मार्ग, गौड़ीय वैष्णव का मार्ग साधन सिद्धि का है। साधन सिद्धि के मार्ग पे भी कृपा की जरूरत होती है, लेकिन उसको कृपा सिद्धि नहीं कहते। अब वो कृपा सिद्धि अलग हो गया। कृपा सिद्धि वाले को कभी साधना नहीं करनी पड़ती, कैसी डायरेक्ट प्रेम। कभी कभी भक्त लोग बोलते हमारा तो मार्ग कृपा सिद्धि का है। अच्छा, मैं बोला कृपा सिद्धि का मार्ग फिर दीक्षा लेके जब क्या क्यों कर रहे हो। तो कृपा सिद्धि नहीं बोलते उसको, कृपा की याचना करते हैं हम लोग। कृपा सिद्धि अलग होती है, वो तो डायरेक्ट सिद्धि होती है। कृपा, इसलिए तो कृपा सिद्धि ना, कृपा हो गई और सिद्धि हो गई डायरेक्ट, ऐसे। तो ये बात। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम य इच्छेत श्रेय आत्मनः एकम हेव हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। यस। जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। हाँ, तो नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि विकृति दर्शाई, इस चीज को स्वीकार किया कि ध्रुव महाराज जो है वो भौतिक इच्छा से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, धर्मार्थ काम मोक्षाकम यह इच्छेद श्रेय आत्मना। देखो, व्यक्ति धर्म अर्थ काम या मोक्ष इनमें से जो कोई पुरुषार्थ चाहे, आ, ये पुरुषार्थ माने गए हैं ना, आत्मनः श्रेय, ये चार जो है वो आत्मनः मतलब खुद के, स्वयं के लिए श्रेय माने गए, पुरुषार्थ माने गए हैं। निश्रेयस तो उसमें सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण प्रेम है, बट ये श्रेय तो माने गए हैं।
तो इन चारों प्रकार के जो श्रेय है, इन श्रेय में आ, जो भी चाहता है व्यक्ति, उसके लिए एकमात्र कारण है उसको प्राप्त करने का, हरे है पाद सेवनम। भगवान हरि जो है, उन्हीं की चरण कमल की सेवा से सारे ये प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि धर्म कर्म के मार्ग पर हो, ज्ञान के मार्ग पर हो, भक्ति करनी ही पड़ती है। आपको पता होगा ये, कि हर एक मार्ग में भक्ति का मिश्रण किए बिना उस मार्ग का फल सिद्ध नहीं होता कभी भी। कर्मकांड में भी कुछ भक्ति के एलिमेंट डालने ही पड़ते हैं। भगवान विष्णु का नाम, भगवान विष्णु की अग्र पूजा आदि आदि, ये सब जो पहलू रहते हैं वो करने ही पड़ते हैं। ज्ञान मार्ग में भी व्यक्ति को भगवान की भक्ति के द्वारा स्वयं को शुद्ध करना ही पड़ता है। वैसे ही योग मार्ग में भी ऐसे व्यक्ति भगवान के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उनकी लीला भी सुनते हैं, जिससे उनका शुद्धि का भाव होता है, उनका उनको हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, इसलिए फिर ये सब चीजें करते हैं वो। लेकिन भक्ति करनी ही पड़ती है। हाँ, तो एक्चुअली हरि ही एकमात्र कारण है। हाँ, ये आपने याद होगा, हमने चतुश्लोकी में भी पढ़ा है ये। हाँ, एतावदेव जिज्ञास्यम् यत्स्यात् सर्व अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, वो लाइन बोलने दो। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो अन्वय और व्यतिरेक से भक्ति सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। अन्वय से मतलब भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है, व्यतिरेक से मतलब बगैर भक्ति के कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। हाँ, उसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। आपको स्वर्ग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, जो कुछ चाहिए, हाँ, व्यतिरेक अगर रहेगा वहां पर भक्ति का, तो वो प्राप्त ही नहीं कर सकता व्यक्ति। हाँ, तो इसलिए एकम ही हरे है पाद सेवनम कारण। हाँ, वो एक्चुअली में हरि ही दे रहे हैं, क्योंकि वो देवता या जो भी कोई अन्य अन्य मार्ग है, उसमें भी देने वाला तो भगवान ही है ना। हाँ, तो ये बात है। बाकी तो द्वितीयक देने वाले हैं। हाँ, गौण सेकेंडरी, प्राइमरी तो भगवान ही है। जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है, तब यज्ञ का निरीक्षण करने हेतु नारायण शिला या शालिग्राम शिला सामने रखी जाती। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकता। तो यज्ञ में विष्णु जो है, भगवान विष्णु, उनके अर्चा की या उनकी स्थापना तो करनी ही पड़ती है, वो तो सबसे प्रमुख है। हाँ। अतः श्री नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष हेतु भी मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। इस श्लोक में श्री नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। दूसरे शब्दों में समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करना चाहिए। और देखो, बार बार वो थीम आएगी इसमें, अकाम सर्व कामो बलि। तो इसलिए नारद मुनि उनको विधि देते हैं। हाँ, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम यमुना के तट पर जाओ, जहां पर मधुवन नामक विख्यात वन है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचता है। हाँ, तो देखिए, हाँ, उत्तानपाद जो है, उनके इस पुत्र को, ध्रुव को, नारद मुनि ने कहा कि आप यमुना के तट पर जाओ। हाँ, मधुवन भेज रहे, वृंदावन भेज रहे। हाँ, लेकिन नहीं। हाँ, कई पिठूर, हाँ, कहते हैं कि कानपुर के नजदीक वहां पर ध्रुव महाराज की राजधानी थी, मतलब उत्तानपाद की राजधानी। हाँ, तो वहां से वृंदावन भेज रहे नारद मुनि, यमुना के तट पर। हाँ, मधुवन, पुण्यम
जहां पर सान्निध्यम नित्यदा हरे है, वहां पे तो भगवान की नित्य लीला हमेशा विराज सतत काल के लिए। देखो, अन्य धामों में भगवान लीला करते हैं और फिर अप्रकट हो जाते, चले जाते हैं। वहां पे नित्य लीला चलती नहीं है। हाँ, वो स्थान विशेष हो जाता है क्योंकि वहां पर लीला हुई। लेकिन वृंदावन ऐसा स्थान है, या द्वारका ऐसा स्थान है, यहाँ पर अप्रकट रूप में लीला होती रहती है। हाँ, वो लीला हमेशा है उधर, सिर्फ प्रकट होती है, अप्रकट होती है। हर धाम की ऐसी बात नहीं है, वो वृंदावन धाम की बात है। इसलिए सान्निध्यम नित्यदा हरे कहा जाएगा हम वृंदावन आदि के बारे में। यत्र सन्निहितो नित्यम हरि ही, जहां पे हरि हमेशा विद्यमान है और हमेशा लीला कर रहे हैं। जब वो 5000 साल पहले थे तब प्रकट अवस्था में थे, आज भी वही लीला चल रही है अप्रकट अवस्था में। इस प्रकार से तो ऐसे उस स्थान पे चले जाओ आप। श्री नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति, दोनों ने ही ध्रुव महाराज को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करने हेतु सलाह दी। अब नारद मुनि विशेष रूप से निर्देश कर, कैसे कि जिससे परम भगवान की यह आराधना किस प्रकार जल्द ही फलवती हो। देखिए, माता सुनीति ने भगवान की ओर उन्मुख किया ध्रुव महाराज को, लेकिन ऐसा विधि कि जिसके द्वारा भगवान को नारद जो ध्रुव है वो बड़े आशु बड़े शीघ्र प्राप्त करे, वो नारद मुनि ने दिया। तो वो नारद मुनि की विशेष कृपा होगी, वो तो प्राप्त करा दिए भगवान ने ऐसा विधि देके। अर्थात उस विधि को उस निश्चय से, निश्चित रूप से वो जो प्रयास का पहलू है वो जरूर है उसमें। हाँ, लेकिन नारद मुनि बता देते उनको कि ये ऐसा विधि है कि आप 7 दिन के अंदर वैकुंठ के निवासियों को देख सकते हो। ये ऐसा मंत्र और ऐसा विधि मैं आपको दे रहा हूं। तो उसमें वो शक्ति थी। अभी ध्रुव महाराज ने नारद मुनि के उपदेशों का कड़े अनुशासन से पालन करके उस शक्ति को प्राप्त कर लिया, उस एक्सेस कर लिया कि जिसके द्वारा हाँ, वो 6 महीने के अंदर भगवान जो है उनको प्राप्त कर लिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये किस प्रकार से ये आराधना जो है जल्द ही फलवती हो। आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति हेतु भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट तक पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। तो तीर्थ स्थान वो एक भक्ति के 5 अंगों में एक सबसे प्रबल स्थान है, मथुरा वास। और उसका जहां पे भी अवसर मिले, जब भी अवसर मिले, तो निश्चित रूप से धाम जो है आके दर्शन करना चाहिए, भक्तों से मिलना चाहिए। अन्य अन्य जो भी दर्शन साधन आदि ये करना चाहिए। तो ये चीज बताई जा रही। धाम का अर्थ ऐसा है, धाम का अर्थ है ऐसा स्थान जहां श्री भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। तो प्रभुपाद कई सारे तीर्थ स्थल बताते हैं, हरिद्वार, बद्रीनारायण, प्रयागराज, मथुरा, और इन सब में सर्वोपरि है वृंदावन। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता, तब तक ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति करने की संस्कृति की जाती है। कभी कभी हम लोग इसके ठीक विपरीत भी बोलते हैं कि नहीं, जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में एकदम ऊपर उठ नहीं जाता तब तक उसने ऐसे स्थानों पे नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे, जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर उठा नहीं होता, तब तक उसे ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति करने की संस्कृति की जाती
उसने रहना चाहिए। अगर बहुत बड़ा हो गया महान भक्त तो फिर उसने वो कहीं पे भी रह सकता है। जैसे प्रभुपाद जैसे भक्त है, वो तो अपने हृदय में वृंदावन लेके चल रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं वहां वृंदावन उपस्थित कर रहे हैं। पूरे विश्व को उन्होंने वृंदावन बना दिया। और वृंदावन लेके आ गए सबको। हाँ, ऐसे तो इसलिए बहुत धाम का एक अपना महत्व है। बहुत, क्योंकि उसमें बहुत भक्ति में प्रगति करने का अवसर मिलता है। भले ही थोड़े ही समय रह ले कोई, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट रहता है। नारद मुनि जैसे सिद्ध भक्त जो सदैव प्रचार कार्य में लीन रहते हैं, कहीं भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। कभी कभी नारद मुनि तो नरक लोक में भी जाते हैं। हाँ, वो पद भी नरक लोक में गए ना। हाँ, वो हिप्पी लोगों का हेट एशबरी और न्यूयॉर्क और क्या क्या स्थान, ये मैनहट्टन, तो वहां जाके भी उन्होंने महान भक्त बनाए और पूरे विश्व को वृंदावन लेके आए। तो बड़ा विशेष मधुवन की ओर उनको नारद मुनि ने अ, दिशा दिखाई कि आप मधुवन जाइए। अ, और वहां पे आप ये जो विधि है भक्तिमय विधि का, इसका पालन कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर वृंदावन क्षेत्र के 12 वनों का, द्वादश वनों का, द्वादश कानन, इसका वर्णन किया है। देखिए, भारत भर के तीर्थयात्री एकत्र होकर इन 12 वनों का दर्शन करते हैं। इनमें से 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर है: भद्रवन, बिल्ववन, लहुवन, भांडीरवन और महावन। यमुना के पश्चिमी तट पर 7 वन है, जो इस प्रकार है: मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदिरवन और वृंदावन। फिर उनके विभिन्न घाट अर्थात स्नान हेतु के भी स्थान बताए जा रहे हैं। इन 12 वनों में विभिन्न घाट अर्थात स्नान हेतु स्थान है, जिनके नाम इस प्रकार है: अविमुक्त, अधिरूढ़, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कणखल, तिन्दुक, सूर्य तीर्थ, वटस्वामी, ध्रुव घाट, जहाँ अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष है। यह स्थान प्रसिद्ध है क्योंकि यहीं पर ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरे पर तपस्या की थी। ध्रुव टीला मधुवन में आपने देखी होगी। ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, वैकुंठ, असिकुंड, चतुस्सामुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ। जब अक्रूर के रथ से श्री कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे थे तो इस घाट पर सबने स्नान किया था। याज्ञिक विप्र स्थान, कुब्जा कूप, रंगस्थल, मंचस्थल, मल्ल युद्ध स्थान तथा दशाश्वमेध। हाँ, तो इन सारे वृंदावन के स्थानों को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे गिनाया। तो मधुवन, हाँ, स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिन्द्या सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनः कल्पितासनः। नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे प्रिय बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल अत्यंत शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। तो देखिए, ये चूंकि सत्ययुग की कथा है, तो कृतेय कृतेय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तना। तो नारद मुनि ने इसलिए ध्यान विधि, ये अष्टांग योग के मार्ग के अंतर्गत है, उसकी भी शिक्षा दी। उन्होंने एक्चुअली भक्ति मार्ग को ही बताया। आगे आप देखोगे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जप, और फिर अर्च विग्रह की पूजा आदि आदि, ये सब भक्ति के अंग बताए। जप करना, श्रवण, कीर्तन, अर्च विग्रह का पाद सेवन आदि आदि सब कुछ। हाँ, लेकिन चूंकि उस युग की विधि थी अ, ध्यान करना, तो उस चीज को, उस अष्टांग योग को भी नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को समझाया और बताया कि इस विधि का तुम पालन करो। तो मतलब ये भक्ति के अंतर्गत योग के कुछ अंगों को भी इसमें समाविष्ट करके नारद मुनि ने ध्रुव महाराज जो है उनको
यहाँ पर शिक्षा दी। हाँ, क्योंकि वो स्वाभाविक था, वो विधि वैसा ही था। और यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा अपने मन को शांत करके फिर उसमें भगवान का ध्यान आदि, और उसमें उसके द्वारा ऐसे शुद्ध हृदय के द्वारा फिर भगवान का जप आदि आदि करने के इस विचार से नारद मुनि ने उनको अष्टांग योग के मार्ग की भी जो उसके सोपान है उसके बारे में उपदेश किया। तो स्नात्वानु सवनम तस्मिन, 3 बार स्नान करके कालिंदी के जल में, यमुना नदी में 3 बार स्नान करके फिर तुम उचित अ, यम नियम पालन करो, और उसके बाद में तुम आसन लगा के बैठो। तो देखिए, ये सारा स्नात्वानुसवनम और कृत्वोचितानी ना, ये यम और नियम दर्शाता है। हाँ, यम नियम, उसके अंतर्गत भी फिर 5 चीजें होती है, अहिंसा, अस्तेय, आदि आदि आदि। या फिर नियम में भी संतोष, स्वाध्याय, तप आदि आदि। तो 5, यम में 5, नियम में 5, और फिर कल्पित आसन के द्वारा आसन का बोध करा रहे हैं। ये आपको पता है स्टेजेस सब। तो आगे बढ़ते, प्राणायामेन तीव्रता, प्राणायामेन तीव्रता, प्राणेन्द्रिय मनोमलम, शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरम। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना, और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने आप को समस्त भौतिक कलम से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तो देखिए, अब क्या नारद मुनि पूरी शुद्ध भक्ति की विधि को उपदेश नहीं कर सकते थे? हाँ, श्रवणम कीर्तनम को ही कर सकते थे। हाँ, वैसा विधि तो शाश्वत काल के लिए रहता है, वो चारों युगों में रहता है, तो वो बता सकते थे। लेकिन ये क्या है कि उस प्रकार के उस युग के अनुसार जो विधि चल रहा है, उस विधि विधि का एक सहज रूप से उपयोग कर लिया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये भी बात देखी कि जैसे अ, अगर इस सारी विधि से, प्राणायाम आसन आदि से, मन जो है उस मन को संयमित करके शांत करके फिर उसमें भगवान के नामों का जप, अ, फिर उसमें भगवान के नामों का जप करना और भगवान की लीला आदि पे ध्यान करना, अर्च विग्रह की सेवा करना, तो ये सारे जो पहलू है ऐसे शांत मन के द्वारा सिद्ध करने के लिए उन्होंने ये अष्टांग योग के मार्ग का एक प्राथमिक उपदेश भी किया। उसके पश्चात तो भक्ति मार्ग का ही उपदेश करते हैं वो। तो त्रिव्रता प्राणायाम है ना, 3 प्रकार का प्राणायाम करके, कुंभक, रेचक, पूरक, अंदर सांस लेना, कुंभक रोक देना, रेचक छोड़ देना। ये सब जानते हो आप। प्राणायामेन प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनै ही युदस्य, ये तो ये प्राणायाम की स्टेज बता रहा है। प्राणायामेन तीव्रता, हाँ, यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, ये प्राणायाम हो गया। अभी ये प्रत्याहार बता रहा है, प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनै युदस्य, ये बता रहा है प्रत्याहार को। धीरे धीरे, हाँ, इंद्रिय में, अपने मन में जो भी कुछ मल है उस मल को हटाकर, हाँ, उस मल को हृदय से निकाल कर पूरी तरह से उस पे विचार बिल्कुल भी केंद्रित नहीं होने देना। हाँ, तो वो प्रत्याहार की स्टेज है। और फिर उसके बाद अभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम, और फिर प्रत्याहार ऐसे प्रत्याहृत मन में, ऐसे प्रत्याहार के पश्चात, उस मन जो है उसके द्वारा धारणा, भगवान पे धारणा करने के लिए कहते हैं। हृदय जो है उसमें उन भगवान के रूप पर धारणा बनाने का प्रयास कीजिए। धारणा और ध्यान में अंतर होता है, आप जानते हो। धारणा यानी पूरे भगवान के पूरे रूप पर
लक्ष्य केंद्रित, हमारा जो ध्यान है उसको केंद्रित करना, समस्त यहाँ वहां की दूसरी चीजों से ध्यान हटाकर भगवान के पूरे रूप पर ही ध्यान करना, भगवान के पूरे रूप पर केंद्रित करना ध्यान, उसको कहते हैं धारणा। तो उसमें कोई स्पेसिफिक भगवान के कोई एक एकदम स्पेसिफिक अंग पर व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है। हाँ, वो पूरी भगवान की मूर्ति ही, पूरी पूरी मूर्ति यानी वो रूप ही पूरा हृदय में। हाँ, लेकिन ध्यान में क्या करने लगता है, वो एक एक अंग पर ध्यान करने लगता है। हाँ, तो सबसे पहले चरण कमल के नाखून, वहां से लेके फिर भगवान की सुंदर उंगलियां जो है चरण कमल की, फिर भगवान के चरण कमल जो है, ऐसे फिर एक एक अंग पर लंबे समय के लिए ध्यान करता है वो। हाँ, ऐसा नहीं कि ध्यान कर रहा है तो अ, भगवान के नाखून पर कितना आधा घंटा, उसके बाद में भगवान के अंगूठे पर कितना 45 मिनट, ठीक है बस। ऐसा नहीं हो, और दिन दिन भर उस पे ध्यान करते हो, इसलिए उसके बारे में उन्होंने सुना रहता है, वो नाखूनों की महिमा के बारे में सुना रहता है, और उसको याद करते हैं वो, और उन नाखूनों का ध्यान करते हैं भगवान के। हाँ, रूबी नेल्स, हाँ बड़े सुंदर वो नाखून है भगवान के चरण कमल की। हाँ, तो ये जो धारणा है, ये धारणा लंबे समय तक चलती है योग में। हाँ, और फिर उसके पश्चात ध्यान। हाँ, एक एक अंग पर ध्यान होता है। इस श्लोक में सारी योग विधि संक्षेप में वर्णित है, और मन को विचलित होने से रोकने हेतु प्राणायाम पर विशेष बल दिया है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया तो उस समय मन को इस प्रकार वश में करना संभव रहा होगा। आज के समय तो जप की प्रक्रिया द्वारा ही मन को साक्षात श्री भगवान के चरण कमलों में स्थित करना। तो प्रभुपद इमीडिएटली क्या विधि आज के जीवन में, आज के कलयुग के क्षेत्र में क्या उचित है, लागू कर सकते हैं, उस चीज को कह रहे हैं। यहाँ पर संस्कृति की गई है कि ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। हाँ, देखिए, अभिध्याय ध्यान करना चाहिए, मनसा गुरुणा गुरुम। हाँ, एकदम गुरुणा मनसा मतलब एकदम अविचल मन से गुरु पर ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु शब्द से एक्चुअली परम गुरु श्री कृष्ण है, जो चैत्य गुरु कहलाते हैं, परमात्मा। तो उन पे ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। हाँ, गुरु शब्द का वो अर्थ है। अभिधायत शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। तो वही वो मन स्थिर करने के लिए प्रत्याहार के पश्चात धारणा से सबसे पहले मन हटा के भगवान के रूप पे लेके आना प्रारंभ करते हैं, और फिर एक एक अंग पर। तो धारणा में ही व्यक्ति पूरी जगह से ध्यान हटा के भगवान के उस रूप पर अपना ध्यान केंद्रित कर देता है पूरा पूरा। तो उसके पश्चात फिर ध्यान आसान है, नहीं तो फिर धारणा ही जिसको नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ने ही नहीं देते योग के मार्ग पे। हाँ, वो बहुत ज्यादा धारणा में ही परेशानी हो रही है उसकी। हाँ, उस आंखें बंद करते ही उसको भगवान का रूप छोड़ के और कुछ याद आ रहा है, तो फिर उसको उस निष्कासित कर देते हैं योग के मार्ग से, उसको हटा के फिर उसको बोलते हैं जाके तुम आ, ये जो विराट रूप है उस पे धारणा करो। हाँ, मतलब परमात्मा धारणा वाले मार्ग से निष्कासित करके उसको विराट रूप धारणा करनी पड़ती है। आपने पढ़ा है ये सीखा है आपने दूसरे स्कंद में, हाँ, भागवत के। तो ये बात है। तो वो धारणा जो है, उस धारणा के बारे में अभी अगले श्लोकों में कहा है। तो इन श्लोकों को मैं तुरंत लेके फिर रुक जाऊंगा। ये धारणा के मेरे ख्याल से 6-7 श्लोक है, तो इसको, भगवान का वर्णन है सुंदर, तो इसको करके रुकते हैं।
प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। यस प्रभु। यहाँ पर श्री भगवान के रूप का वर्णन किया गया है। श्री भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। उन्हें देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते और वे सदैव उन्हें वरदान देने हेतु उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र, सुसज्जित भुएं, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर है। वे सारे देवताओं से अधिक सुंदर है। तो धारणा ध्यान दोनों भी विषय आ गए इसमें, क्योंकि कुछ कुछ अंगों का वर्णन विस्तार से भी है। हाँ, तो पूरा ही रूप का वर्णन हो रहा है, तो उसमें एक एक अंग पर जब व्यक्ति केंद्रित करता है अपने मन को, तो उसको ध्यान कहते हैं। हाँ, तो सुर सुंदरम, भगवान इतने सुंदर है कि कोई देवता भी उनके सामने एकदम फीका लगे, इतने सबसे ज्यादा सुंदर। प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान के रूप पर ध्यान करने की स्पष्ट विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की नकली खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संस्थिति नहीं की गई। ये कैसा होता है, देखो, निर्गुण ध्यान, गुण ही नहीं है। अब ब्रह्म में कुछ गुण ही नहीं है और ध्यान करना है उस पे, ये क्या मजाक है ना। निर्गुण ध्यान, जिस पे जिसका कोई गुण ही नहीं है उस पे ध्यान कैसे करोगे तुम। तो ये अच्छे अच्छे लगते हैं ऐसे एक्चुअली शब्द सारे। इसका लेकिन कोई अर्थ नहीं होता कुछ, प्रैक्टिकली जीरो। निर्गुण ध्यान करो, समस्त चीजों से मन हटाओ और उस निर्गुण पर ध्यान करो। जैसे ही ध्यान की बात आ गई तो निर्गुण कैसे हो सकता है, कुछ तो उसका गुण होना चाहिए ना, तभी वो ध्यान हो सकता है। शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, इसमें से कुछ तो हो। जहां ध्यान की संस्तुति की गई है, मत पर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित। तो ध्यान जो है एक्चुअली विष्णु मूर्ति पे ही होना चाहिए। धारणा विष्णु मूर्ति ही होनी चाहिए। विष्णु मूर्ति मतलब भगवान विष्णु का रूप, उस पे ही ध्यान होना चाहिए, धारणा होनी चाहिए। ये क्या धारणा में कुछ भी लोग, अब मोमबत्ती पे धारणा करो, या फिर हरा बल्ब लाल बल्ब हो रहा है उसमें धारणा करो। ये सब विष्णु मूर्ति छोड़ के, भगवान का रूप छोड़ के धारणा वाला, ये सब आधुनिक चीजें है। ये नकली खोज है ये सब, प्रभुपद कह रहे हैं। भगवान ने बताया है कि उनके निर्गुण रूप के प्रति जो आसक्त है, उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्ठे क्षणाधरम प्रणताश्रयणम नृमणम शरण्यम करुणार्णवम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, श्री भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा होंठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी है। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण श्री भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य है। हाँ, तो रमणीय अंगम, और उनके अधर तथा ओष्ठ जो है इतने सुंदर है, उदीयमान सूर्य की तरह। सारे प्रणत भक्तों का, शरणागत भक्तों के वे आश्रय है। नृमणम है वो, एकदम दिव्य रूप से मनोहर है। शरण्यम, शरण लेने जैसे, शरण लेने के योग्य है। ये सारे गुण जो है भगवान के बताए जा रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं इस जगत में आपको किसी ना किसी के प्रति समर्पण करना पड़ता है, लेकिन ये समर्पण कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति जो समर्पण कर रहा है बेचारा, वो उसको जबरदस्ती समर्पण करना पड़ रहा है, वो चाहता नहीं है। और जो व्यक्ति समर्पण दे रहा है, वो भी वास्तविक उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाता, वो भी अपूर्ण रहता है। लेकिन जो भगवान और जीव का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान है, वो परफेक्ट है।
श्री नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं है। हाँ, ये तो सारा अधिकृत वर्णन है भगवान का। ये काल्पनिक नहीं है। कभी कभी प्रभुपाद जी देखिए अपनी पेंटिंग के बारे में कहते हैं जो प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल से बनाई। कभी कभी हम अपने विद्यार्थियों को श्री भगवान के शारीरिक स्वरूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चित्र बनाते हैं, है कि नहीं? जैसे प्रारंभ से भारद्वाज प्रभु हुए या पुष्कर प्रभु हुए, यदुरानी माता जी हो गई, ये सारे बढ़िया बढ़िया पेंटर्स जो थे, उनके चित्र काल्पनिक नहीं होते। यह विवरण गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि श्री नारद मुनि से प्राप्त होता है, जिन्होंने श्री भगवान तथा उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है और उसका वर्णन कर रहे हैं। अतः ऐसे विवरणों को यदि वे चित्रित हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, ये काल्पनिक चित्र नहीं है। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये चित्र, दीज आर द विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत की खिड़की है वो, उसमें से आपको दिख रहा है आगे अंदर की कैसी लीला है वो करके। तो बड़े सुंदर चित्र बनाए है कि नहीं प्रभुपाद जी? जिन जिन चित्रों में स्वयं गाइडेंस देखे भक्तों ने, बड़े सुंदर, खास करके मुरलीधर प्रभु और भारद्वाज प्रभु आदि आदि बहुत विशेष पेंटिंग्स बनाई उन्होंने। श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्यैर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। यस प्रभु। श्री भगवान को श्रीवत्स चिन्ह अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला घनश्याम है। श्री भगवान पुरुष है, वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ करते हुए शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। इस श्लोक में पुरुषम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर कभी भी स्त्री नहीं होते, वे सदैव पुरुष है। अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्त्री रूप में करते हैं वे भ्रम में है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्त्री रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत रूप पुरुष का है, क्योंकि मूल रूप से वे नर है। भगवान का मूल रूप नराकृति पर ब्रह्म, पद्म पुराण आदि में भी बताया है, नराकृति है भगवान। ऑफ कोर्स भगवान की प्रिया, भगवान की शक्तियां जो है वो स्त्री रूप में है, नारी रूप में है वो। लेकिन भगवान को तो पुरुषम, पुरुषाकारम कहा है। श्री भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी, सीता इत्यादि रूप में है। अब वो भी मतलब भगवान की शक्ति है, भगवान की ही दिव्य शक्ति है वो, तो उनसे अभिन्न मानी जाती है। लेकिन तो भी भगवान जो है विषय है और राधा रानी आश्रय है। हाँ, तो इसको लेके भी बहुत लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन विषय है कौन आश्रय है। एक्चुअली भगवान विषय है और राधा रानी आश्रय है, तो मूल भगवान ही है, इसको समझना चाहिए। नहीं तो फिर कुछ लोग उल्टा कर देते हैं इसको और फिर उससे अलग फिलॉसफी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वैसा है नहीं एक्चुअली। ये सभी देवियां भगवान की दासियां हैं, वे कभी सर्वोपरि नहीं है, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। प्रभुपद शाक्तज की बात कर रहे हैं। शाक्त लोग क्या करते हैं, वो तो बोलते हैं शक्ति ही सुप्रीम है करके, शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, तो कृष्ण नहीं, राधा सर्वश्रेष्ठ है करके। देखो वो रस की बात अलग हो गई। हाँ, राधा रानी है निश्चित रूप से कि मदन मोहन मोहिनी है वो तो, लेकिन वो रस के स्तर पे है। तात्विक स्तर की बात करें तो भगवान आश्रय है। भगवान जो है विषय है, भगवान जो है वही मूल है कि नहीं? तो ये चीज जो है रस और तत्व में विभ्रम नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कभी कभी लोगों को ये चीजें, इस वृंदावन में भी मैंने देखा कि ये भ्रम कुछ कुछ लोगों में काफी बने रहते हैं इसको लेके। हाँ, और पाश्चात्य जगत में तो बड़ा भ्रम ही भ्रम है। आपको पता है जो जीसस है वो, क्रिश्चियनिटी में वो जीसस जो है वो पुरुष थे कि स्त्री, ऐसा अ, विवाद छिड़ गया जो क्रिश्चियनिटी है उसमें।
तो जो भी जहां जहां लोग कहते थे कि वो पुरुष है करके वगैरह, तो वो एक ग्रुप था क्रिश्चियनिटी में, वो लोग बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सही नहीं है। तो इतना विवाद हो गया कि मतलब वो बोले कि जीसस को आधा पुरुष और आधा स्त्री दर्शाइए करके। हाँ, अगर आप पूरा पुरुष दिखाओगे जीसस को तो फिर हम लोग डोनेशन बंद कर देंगे चर्च के लिए। और बड़ा इससे बहुत ये हो गया था, अमेरिका में भी बहुत टाइम तक चला ये कि पुरुष है कि स्त्री है करके। हाँ, भगवान कौन है वो तो छोड़ दो, वो तो उनके इसमें बोला ही नहीं यार, जीसस को लेके ही प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो फिर वो कुछ अर्धनारी नटेश्वर टाइप कुछ उस प्रकार का किया उन्होंने कि आधा जो है वो जीसस आधे पुरुष है आधे स्त्री है करके, तो फिर वो स्त्रियों वाला ग्रुप जो है वो शांत हो गया, हाँ अभी ठीक है। हाँ, तो कभी कभी भ्रांति बनी रहती है ये, है कि नहीं, क्योंकि शास्त्र में वर्णन नहीं है तो फिर परेशानी है। वैदिक शास्त्र में कैसे सब वर्णन है क्लियरली। किरीटिनम, देखो आप में से किसी को जाना है तो जाइए, मैं आई थिंक 52 श्लोक पे रुकूंगा। किरीटिनम कुंडलिनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभाभरण ग्रीवम पीत कौशेय वाससम। यस पूर्ण प्रभु। पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए हैं। कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। श्री भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहरे नुपुरों से सुशोभित है। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। तो भगवान का अंग प्रत्यंग एकदम सुंदर है। हाँ? और पीतांबर पर वे कांची कलाप धारण करते हैं जो कि भगवान की कमर पर, उनके कटी प्रदेश पर बड़ी छोटी की सोने की छोटी छोटी घंटियां हैं वो, वो बहुत सुंदर दिखती है और बहुत सुंदर आवाज ध्वनि जो है वो करती है। हाँ, उसको कांची कलाप कहा है। हाँ, कभी आपने दक्षिण भारत में वगैरह देखा है तो वो जो मूर्ति है उस मूर्ति पर वो कांची कलाप आदि दिखाई पड़ेगा। हाँ, छोटी छोटी घंटियां जो है मूर्ति पे उसको, हाँ, उसको भी दर्शाया गया है बड़े सुंदर रूप से। पद्भ्याम नखम मणि श्रेण्या विलसद्भ्याम समर्चताम हृत्पद्म कर्णिकाधीष्ण्यम आक्रम्यात्मन्यवस्थितम। वास्तविक योगी श्री भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल कोष्ठ के बीच खड़े रहते हैं और उनके कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते रहते हैं। स्मयमानम अभिध्यायेत सानुरागावलोकनम नियतेनैक भूतेन मनसा वरदर्शभम। श्री भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि वह सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले श्री भगवान की ओर निहारता रहे। यस, भगवान का वो जो ऐसा सुंदर रूप है स्मयमान, जिस पर थोड़ी सी हंसी है, स्मित है, और सानुराग, एकदम अनुराग से दर्शन, अनुराग से भक्तों पर दृष्टिपात करते रहते। तो ऐसे उस रूप का आ, ध्यान करे जो भक्त है वो नियतेन एक भूतेन। प्रभुपाद कहते हैं इस प्रसंग में नियतेन शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियतेन मतलब जो विधिवत इस प्रकार से बताया है उसी प्रकार से, उपर्युक्त निश्चित विधि से ही ध्यान करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के ध्यान की कोई नई विधि न गढ़े, वरन प्रामाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करे। तो नई विधि बहुत लोगों की कुछ कुछ नया कुछ तो करने का, अलग करने का विचार रहता है हमेशा। हाँ, लेकिन वैदिक शास्त्रों में जितना
आप परंपरा को लेके चलोगे, विधिवत करोगे, उतना ज्यादा उसको ऑथेंटिक माना है। ओरिजिनलिटी जो है वो यही है कि आप जो ओरिजिनल है उसको जीवन में उतार के उसको लेके चलिए। आजकल की आजकल मतलब मॉडर्न आधुनिकता में जो ओरिजिनलिटी, उसका एक अपना अर्थ है कि पिछला कुछ मैं लूंगा नहीं, मैंने मैंने ये नई खोज की है, मेरा विचार है ऐसा। तो ये देखिए योगा वगैरह में भी यही होता है। वो आते हैं और फिर हरिद्वार आदि में योग सीखते हैं, और फिर जाके वो योग जो है वो बदल के वो योगा को डोगा कर देते हैं। हाँ, सुना है ना आपने डोगा वगैरह? तो योगा को डोगा करेंगे और क्या क्या करेंगे, और कुछ तो उससे मतलब अलग करना है उनको, और फिर उसका पेटेंट भी ले लेते हैं कि ये हमारा है करके। हाँ, तो ये पाश्चात्य जगत का एक मनोभाव है इस प्रकार से। दी हुई चीज को एकदम एज इट इज यथारूप बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ बदलाव लाके ये मेरा यूनिक कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा ओरिजिनल कुछ कंट्रीब्यूशन है इस प्रकार का। तो ये भक्ति मार्ग में या शास्त्रों के अनुयायियों में इस चीज को इतना, हाँ तुम एक विश्लेषण बुद्धि लगा सकते हो बहुत अच्छे से, लेकिन ऐसे नहीं कि विधि ही बदल दी पूरी। हाँ, तो इस प्रकार से एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तूर्णम संपन्नम न निवर्तते। श्री भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वह अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मश से छूट जाता है और श्री भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौटकर नीचे नहीं आता। हम्म, तो ऐसे इस प्रकार से भगवान के सुभद्र रूप का ध्यान करे, और फिर वह एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाएगा ध्यान करते हुए कि संपन्नम न निवर्तते। मन जो है उसका इतना उस भगवान पे ध्यान करके ऐसा केंद्रित हो जाएगा कि वो भगवान से, वो ध्यान से कभी हटेगा ही नहीं मन। नीचे नहीं आएगा वो समाधि की स्थिति हो गई। हाँ, स्थिर ध्यान को समाधि कहते हैं। जहां तक वैष्णव का मतलब भक्ति मार्ग के अनुयायियों का सवाल है, मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पांचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया है, उसमें भक्त निरंतर श्री भगवान का चिंतन करता है, यही समाधि है। हाँ, अर्च विग्रह की सेवा आदि में जो हमेशा उस सेवा में सेवा का चिंतन करता रहता है, भगवान का चिंतन करता रहता है, क्या करना चाहिए उनके लिए। हाँ, यही समाधि है। या एक्चुअल सेवा में रहता है, या तो सेवा का चिंतन करता रहता है, या तो एक्चुअल सेवा में रहता है। हाँ, कोई भी मार्ग हो, जैसे कोई भी विधि हो, जप का आदि 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 सब कुछ, तो वो समाधि है। हाँ, तो योग मार्ग में स्थावर समाधि होती है, भक्ति मार्ग में जंगम समाधि। ये अंतर है दोनों में। हाँ, भक्ति मार्ग की समाधि जंगम समाधि है, चलते उठते बैठते हमेशा भगवान के प्रसन्नता का, भगवान की सेवा का भाव। हाँ, तो वो समाधि थोड़ी योग वाले समाधि वालों को लगता है ये क्या कैसी समाधि है, ये लोग नाच रहे जोर जोर से। हाँ, हाँ, लेकिन उसमें कोई अन्य भाव नहीं है, इंद्रिय सुख का आदि आदि सब कुछ। हम पूरा हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रहे हैं, कोई उस प्रकार से गा रहे, जप कर रहे हैं, तो वो एक समाधि है, वो जंगम समाधि है। हाँ, ये बात है। तो इसके पश्चात जो है भक्ति मार्ग की विधि जो है, मूलतः विधि जो वो दे रहे भक्ति योग की, उसका वर्णन आएगा। हाँ, जप आदि आदि का। तो इसको अगले हफ्ते में करते हैं। तो यस, अगले हफ्ते में इस अध्याय को पूरा करूंगा मैं। मेरा विचार है कि अगले सत्र में मैं इन श्लोकों को पूरा करके मुझे अगला अध्याय भी प्रारंभ करना है, क्योंकि वो प्रमुख डिस्कशन होगा, वो 12 श्लोक जो कि प्रार्थनाएं हैं उसमें। तो ट्राई करेंगे कि
इस अध्याय को पूरा करके हम अगला भी ये करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ये जैसे ये उपदेश खत्म हो जाता है तो बाकी के 20 श्लोक उसमें कुछ है नहीं। वो नारद मुनि चले जाते हैं और फिर उत्तानपाद को बताते हैं कि अरे क्या कर रहे हो राजा। तो राजा फिर आ, बेचारा दुखी लज्जित होके अपनी कथा सुनाता है कैसे हो गया करके, पता नहीं मेरे बेटे का क्या हुआ, बेचारा चला गया। तो फिर नारद मुनि बताते नहीं नहीं, वो तो बताता हूँ क्या कर रहे हो। हाँ, ऐसे। तो इस प्रकार से ठीक है। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो रुकिए, बाकी फिर आगे बढ़िए आपकी सेवा के लिए। कोई प्रश्न है किसी का? यह सुंदर ईश्वर प्रभु। प्रभु जी, थैंक यू। धन्यवाद आपके सुंदर प्रवचन के लेक्चर के लिए। तो इधर प्रत्याहार के बारे में आप थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताया। तो प्रत्याहार, और मैं चाहता हूं कि अन्नकोश में जो बंद जाता है आदमी, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे विस्तृत में बताइए। अन्नकोश। हम्म, आप अन्नकोश बोले? हाँ, पंचकोश में जो अन्नकोश जो है ना, उसमें आदमी फंस जाता है। और ये ध्रुव महाराज जो है ना, इन सब से मुक्त हो चुके हैं। वो अन्न के बारे में उनके मन में जरा भी जो है ना आसक्ति नहीं। अन्न को उस तरह से त्याग करना, ये बहुत बड़ी जो है ना त्याग, ये रिनंसिएशन है, मैं समझता हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा, और प्रत्याहार का संबंध, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत में बताओ। ये तो प्रभु आगे आएगा विषय, जब तपस्या की बात होगी, तो जब वहां पे अनशन का विषय आएगा पूरा, तब बात करते हैं। जहां तक बात है प्रत्याहार की, तो प्रत्याहार तो आपने गीता में सीखा ही होगा कि क्या होता है प्रत्याहार करके। तो प्रत्याहार में व्यक्ति क्या करते हैं कि जो इंद्रियां आहार मांग रही है, हर एक इंद्रियां, जैसे शब्द रूप स्पर्श रस गंध, ये 5 आहार है ज्ञानेंद्रियों के। हाँ, तो ये जो आहार मांगते हैं ज्ञानेंद्रिय, तो वो आहार उनको प्रदान नहीं किए जाते, उनसे हटाया जाता है। तो उसके लिए जरूरत पड़े तो प्रति आहार दिया जाता है उसको। हाँ, कि मतलब क्या, उनको अगर जैसे अभी त्वचा है, तो त्वचा को क्या चाहिए कि बहुत मृदु स्पर्श चाहिए, या फिर हल्की ठंडी हवा, हाँ, या फिर ठंड है तो थोड़ा सा हल्का गर्म पानी, आदि आदि जो भी अच्छे लगते हैं ये ज्ञानेंद्रियों को। जो जो तन्मात्रा अच्छी लगती है उसके विरुद्ध कर देते हैं। फिर वो क्या करेंगे, जो अ, गर्मी का काल है उसमें पंचाग्नि तप कर देंगे। हाँ, ऊपर तपता हुआ सूरज चारों ओर, खुद को 4 प्रकार के भयानक धधकते हुए अग्नि से, हाँ ऐसा नहीं थोड़ा सा कुछ बॉन फायर लगा दिया छोटा मोटा, नहीं, धधकता हुआ अग्नि की उसका उष्मा आपको लग रहा है सीधा। तो ऐसा एकदम गर्मी के काल में, भयानक गर्मी के काल, तो ऐसा पंचाग्नि तप करेंगे। हाँ, तो ये जो त्वचा जो एक मृदु या ऐसा ठंडा सुस्पर्श चाहती है, हाँ, तो उसको उल्टा ही दे दिया अभी तो। हाँ, और उसमें बैठ के फिर वो योगी जो है स्वयं को वो ये करता है, ध्यान करता है। हाँ, ध्यान यानी ध्यान तो अगली स्टेज है। मतलब वो सारे इंद्रियों के उस जो जो चाहते हैं इंद्रियां, ये सब चीजें उसके परे जाना चाहता है। हाँ, जो है वो इंद्रियां स्वीकार करे इस प्रकार से। हाँ, जैसे क्या होता है, अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी जिह्वा बहुत खाने के लिए मांग रही है, हाँ, बहुत ज्यादा, जैसे एकादशी के दिन हो जाता है कि नहीं। एकादशी के दिन सारे आइटम याद आने लगते हैं कि खाने के, हाँ, जिसको कभी बाद में याद नहीं आते, लेकिन एकादशी के दिन याद आता है ये। वैसे एकादशी के दिन खिचड़ी जो है, राइस की खिचड़ी भी बड़ी सुहानी लगती है। उसको देख के भी लगता है अरे क्या है खिचड़ी, बट मन जो है। तो फिर
प्रत्याहार का सोल्यूशन क्या हुआ? डायरेक्ट आप एकादशी को लीजिए, एक स्वयं निश्चय बनाइए कि मैं केवल सजला करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, बस। इतना मन चाहता है ना, तो फिनिश, स्टोरी एंडेड। सजला केवल पानी पी के, या जो भी है कुछ शरबत पी के, दैट्स इट। अब देखो, एक दो एकादशी के बाद वो मन छोड़ ही देगा उसका विचार करना, उसको मालूम है कि अभी इधर तो मिलता ही नहीं है कुछ। हाँ, बिल्कुल भी कुछ विचार नहीं करेगा वो तो सोचेगा पानी मिल जाए कहीं से, बस थोड़ा पानी तो दे दो भाई। हाँ, एकदम इस प्रकार से। तो ऐसे वो शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, हर एक के साथ ऐसा डील करते हैं वो। हाँ, बिल्कुल भी उसको हटाना चाहते हैं वो, जो विषय का ध्वनि सुनना चाहता है ना वो, तो ऐसी जगह पे जाके बैठेंगे कि जहां कोई ध्वनि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी। हाँ, एकदम ध्वनि से पूरी तरह से मुक्त हो। और उसी प्रकार से बाकी अन्य अन्य पहलू भी। हाँ, वैसे जो रूप है उससे तो हट जाते हो बड़े जल्दी, है कि नहीं? क्योंकि वन में चले गए तो वो आंखों के लिए, नेत्रों के लिए जो रूप की तन्मात्रा है वो तो हट जाती है, पहले हट जाती है। दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप्स प्रत्याहार में। लेकिन फिर ये बाकी जो है अन्य, फिर ये ज्ञानेंद्रियों के ऐसे शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध से वे जब पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं, तो फिर मन के लेवल पे कार्य करते हैं कि मन जो है वो क्या सोच रहा है। हाँ, तो मन जो पर्टिकुलर सोच रहा है चीज, उसको हटाना चाहते हैं बाहर, उसको निकाल देना चाहते हैं। जैसे ही वो थॉट आते हैं उस पर सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे फिर समझता है कि धारणा की जरूरत है। हाँ, क्योंकि इतना सरल नहीं है वो विषयों का नहीं सोचना। हाँ, जैसे वो कथा है ना कि लाल बंदर के बारे में मत सोचो। हाँ, अगले 10 दिन बस लाल बंदर के बारे में मत सोचना। वो तो अगले दिन लाल बंदर, लाल बंदर, सब टाइप के लाल बंदर दुनिया भर के जितने हैं उन सब के बारे में ही सोचेगा। तो वैसे धारणा की वहां पर जरूरत जो है वो प्रारंभ हो जाती है। हाँ, तो फिर वहां पे वो धारणा कि भगवान के उस रूप को हृदय में, उस पूरे रूप को धारणा करने का प्रयास करता है। फिर वो बाकी थॉट सारे हट जाते हैं, सारे एक कर से। तो ये प्रत्याहार है ये। हाँ, ये भी मैकेनिकल ही प्रोसेस है, इतनी सरल नहीं है, कठिन है ये भी। हाँ, बट वो धारणा के बाद से योग के विधि में एक डिवाइन हेल्प शुरू हो जाती है, तब तक नहीं होती कोई, तब तक यांत्रिकी प्रक्रियाएं चलती है। लेकिन धारणा से शुरू हो जाता है कि भगवान के बारे में, तो फिर वो सुनेगा भगवान के बारे में उन चीजों को, और फिर धारणा में बैठेगा, धारणा लगाने में। तो फिर उसके बाद थोड़ा आसान हो जाता है सब कुछ, क्योंकि अभी उसको पॉजिटिव हायर टेस्ट मिलने लगी भगवान के रूप की, आदि आदि ऐसे। ठीक है प्रभु। यस, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। यस यस। बाकी वो अन्न कोश वगैरह उसकी बात वो तब करते हैं, उसका। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए फिर रुकते हैं यहाँ पर। रुद्रा श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ठीक है। तो इसी समय ना विजय केशव प्रभु, अगले हफ्ते में हाँ, यस प्रभु, यस, इसी समय 6:30। यस, ठीक है, 6:30। चलेगा। ओके। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ।